विधानसभा नहीं है जहां हम लोग 40,000 से ऊपर नहीं हैं सहरसा में, और एक भी हमारा विधायक को हमारे लोगों को टिकट देने की बात नहीं है। लालू यादव जी आए, सत्ता बदल दिए, चेतना कुर्मी रैली हुई, सत्ता बदल दिए। इन सारे रैलियों पे भारी पड़ा है हाँ को रथ हम पान हैं की रैली। तो मैं कह रहा हूँ एनडीए सरकार को खाली कीजिए, पान तांती तक का समाज आ रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार चुनाव बिना पान समाज के नहीं जीता जा सकता है, ऐसा आईपी गुप्ता का कहना है। उनका कहना है कि जब तक पान समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, वाजिब हक की बात वो कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो आईपी गुप्ता सहरसा पहुंचे हुए हैं और सहरसा में उन्होंने कहा है कि बिना हमारे सहयोग के और बिना पान समाज के बिहार में चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे जहां एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आईपी गुप्ता ने कहा है कि बिना पान समाज के समर्थन के सीट जीतना बेहद मुश्किल होगा। आईपी गुप्ता ने अपनी बात में राहुल गांधी का भी जिक्र किया है, महागठबंधन में शामिल होने की तरफ इशारा भी किया है। आप खुद आईपी गुप्ता को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कोई स्पष्ट कीजिए कि किस गठबंधन में जाने का आप लोगों का, या कहीं से कोई ऑफर वगैरह आया है क्या? आप ये पूछिए कि कौन सा पार्टी है जो हमें ऑफर नहीं दिया। मैंने गांधी मैदान में कहा था, हर इनकलाबी यात्रा में कह रहा हूँ, और डे 1 से जब आंदोलन चालू हुआ तो हमने कहा था कि बिना इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के, तांती तत्व पान समाज के बिना कोई सरकार बना नहीं सकती, कोई सीएम नहीं बन सकता। और ये इतिहास गवाह है, जब जब गांधी मैदान अपने पूरे शक्ति के साथ करवट लिया है तब तक बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदली है। और 78 बरस से ये 40-45 लाख वोटर वाला समाज, 80 से 1 लाख आबादी वाला समाज के एक प्रतिनिधित्व तो छोड़िए, टिकट देने की बात तक नहीं सोची। लेकिन जिस आंदोलन ने जब हमने चालू किया तो आप देख रहे होंगे कि गली गली, शहर शहर जहाँ भी जा रहे हैं, एक ही जाति का जन सैलाब है जो आज तक कभी देखा नहीं गया। और 1974 के बाद पहला आंदोलन बिहार में हो रहा है जिसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है। आपके सहरसा में आपको पता है कि सिमरी बख्तियारपुर में 52,000, सहरसा में 65,000, मेहसी, सोनबरसा, एक भी विधानसभा नहीं है जहां हम लोग 40,000 से ऊपर नहीं हैं सहरसा में, और एक भी हमारा विधायक को हमारे लोगों को टिकट देने की बात कही है क्या? लेकिन आपको भी पता है सहरसा हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, सोनबरसा हो, मेहसी हो, चाहे जो भी हो, बिना तत्वा का, बिना तांती पान समाज का एक भी विधायक बन नहीं सकता। जो ये हाल ये है तो बिहार के सभी जिलों में यही हाल है, और वही अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको आप देखेंगे कि जो जुनून है हमारे लोगों में। कल बारिश थी, आज भी रात भर बारिश हो रही है। आप चलिए कोरलाही में मूसलाधार बारिश होगा तो भी आईपी गुप्ता खड़ा रहेगा और हमारे लोग भी खड़ा रहेंगे। ये जुनून है, और इसी जुनून को सत्ता परिवर्तन में जिन लोगों ने हमारा आरक्षण छीना है, हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी है, 75 बरस से हमारे घरों से IAS IPS नेता, मुखिया, वार्ड पार्षद बनने के जो अवसर छीने गए हैं, ये लड़ाई उसकी, ये लड़ाई अस्मिता की है। और जहाँ तक पंपिंग सेट से आज पानी, हाँ, रात में 2 बजे पंपिंग सेट से पानी निकाल रहा है मैदान से। और मैं आपको बता दूं, ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक राजनीतिक आंदोलन है जो हाको रथ हमपान से निकल के आई है। और देश में जब जब भी आंदोलन हुआ है, उससे जो पार्टियां निकली है वो देश का परिणाम को बदला है, चुनावी परिणाम को। जहाँ तक गठबंधन की सवाल है, यह स्थिति हम कल स्पष्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमने अभी हाल में भी एनडीए से बात चल रही है मेरे। मैं एनडीए से आखिरी क्षण तक बात करता रहूँगा, तब तक हम ये नहीं कहूँगा आपने बात नहीं किया। कल कह सकता है नहीं बात नहीं किया, मैं कैमरा के सामने कर रहा हूँ कि हमारा गठबंधन महागठबंधन के साथ होने के बावजूद भी अगर वो बात करेगा तो करूँगा, ताकि हमारे लोगों को ये न कह सके हमें बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम बताएंगे बात क्या कर रहा है। वो हमारे समाज को आरक्षण देने की बात नहीं कर रहा, आरक्षण देने की बात करेगा। यही हम लोगों को कहना चाह रहे हैं कि हम, लेकिन राहुल गांधी जी गांधी मैदान होने से पहले हमारे साथ खड़े थे और हर एक
पल खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। बाकी स्थिति कल हम अपने समाज के सामने स्पष्ट करें। कहा कि मेरे बिना परिकल्पना आप नहीं कर सकते हैं इस चुनाव में। गांधी मैदान में 1974 में आंदोलन हुआ, सत्ता बदल गई ना, बिहार ने देश की सत्ता बदली। 1977 में आंदोलन शुरू हुआ था। हाँ सर। नरेंद्र मोदी 2013 या 14 में आए, सत्ता बदल दिए। नहीं, लालू यादव जी आए, सत्ता बदल दिए। चेतना कुर्मी रैली हुई, सत्ता बदल दिए। इन सारे रैलियों पे भारी पड़ा है हाँ को रथ हम पान हैं की रैली। अब वो कब जब ये मोबाइल की दुनिया है, इंफॉर्मेशन की दुनिया आपके पास है, और वो कब एक ही जाति का रैली गांधी मैदान भरा हुआ, बाकी में तो सभी जाति थे। जब एक जाति के लोग गांधी मैदान भर दे, जब एक जाति के लोग ये बड़े बड़े रैलियों पे बनमनखी में, सहरसा में भारी पड़े, तो समझिए कि सुनामी आ चुका है। और जब जब सुनामी आता है तो बड़े बड़े दरख्त और बड़े बड़े पुल पुलिया उखाड़ फेंकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ दिनकर की कविता वो सजीव हो उठती है। हमारे आज भी चलिए कोरला आप देखेंगे, अभी हम लोग गए ने तो दिनकर की कविता वो सजीव उठती है, जो कहते हैं कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो मैं कह रहा हूँ एनडीए सरकार को खाली कीजिए, पान तांती तत्वा समाज आ रहा है। अगर आरक्षण पर बात बनती है तो क्या ये समझा जाए कि आपकी पार्टी जो है एनडीए में शामिल होगी? बिल्कुल, आरक्षण अगर देती है तो मेरा कोई शर्त नहीं होगा। आईपी गुप्ता एमपी एमएलए बनने के लिए यहाँ नहीं लड़ रहा है ये लड़ाई। अगर एनडीए आरक्षण देगी तो हमारा कोई शर्त नहीं। मुझे बोलेगा आईपी तुम झोला उठाओ गांव जाओ, तो झोला उठाऊंगा, गांव चला जाऊंगा। ये लड़ाई हमारे बच्चों को आईएएस आईपीएस और मंत्री एमएलए बनाने की है, खुद बनने की ये लड़ाई नहीं है। और आपको बता दूं कि इतने सारे अवसर दिए गए हमको, लेकिन जो मुझे अवसर देते हैं, जो मुझे प्रलोभन देते हैं, ये नहीं पता कि मेरे बिक जाने से हमारे समाज के लोग 2000 बरस पीछे जाएंगे। विश्वास उठेगा। जो ने राखियाँ बांधी है, जो मुझे सीने से गले लगाई और बोली बेटा तुम ही हो, मेरे बेटे के घर से नौकरी छीन ली गई है, तुम ही है जो। तो वो जब मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ तो उनके आंसू, उनकी उम्मीदें, ये लड़कों का मोटरसाइकिल पे जय पान समाज का नारा याद आता है। और यही परिवर्तन जब जब दुनिया में हुआ है, ये बरसात, ये आंधी, ये तूफान के सामने जो भीड़ खड़ा दिखाई पड़े, समझिए परिवर्तन की आहट गली गली गांव गांव में हो चुका है। हमारे बिना कोई भी एमएलए नहीं बन पाएगा। जिधर हम रहेंगे उधर बाकी लोगों को सुपड़ा साफ कर दें। कोई गठबंधन यदि आपको तवज्जो नहीं दिया तब क्या रणनीति होगी आईपी गुप्ता का? आप वैसे पूछ रहे हैं जैसे आपके शरीर से हवा निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आप ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह पाइएगा? तो वही ऑक्सीजन का नाम है तांती तत्वा पान समाज, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। तो आपने इंजीनियर आईपी गुप्ता को सुना, जिनका स्लोगन है हाको रथम पान है, और अपने आरक्षण को लेकर लगातार गांधी मैदान में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, वो रैली आपको याद होगी। तो वहीं अब आईपी गुप्ता जो है वो लगातार जमीनी स्तर पे जुटे हुए हैं, अपने तमाम जगहों पर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पान समाज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी स्थिति को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि पान समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और बिना पान समाज के बिहार में सरकार बनाना और जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आईपी गुप्ता ने तमाम बातें कही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।